नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ट्यूरिंग मशीन। हम देखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, इसको कैसे बना है, इसके टपल्स क्या-क्या हैं, के अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि ट्यूरिंग मशीन कैसे पावरफुल है हमारा पीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा से। और इसके अंदर हमारा जो एक टेप अल्फाबेट है, वो क्या होगा, ब्लैंक हम लोग कैसे लेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन को जो यूज़ किया जाता है वो ये एक एक्सेप्टिंग डिवाइस है, जो कि आरईएल लैंग्वेज जो है, जो कि टाइप 0 ग्रामर से जनरेट होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको 1936 में एलन ट्यूरिंग ने इन्वेंट किया था। इसके अंदर जो मेन ये है सर्वल टपल्स है, मोस्टली आप देख रहे होंगे सेम ही है। इसमें 2 चीज़ें हैं, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया, ये दोनों में चीज़ें डिफरेंस है। तो आइए हम इसको देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या-क्या है। तो क्यू क्या है, मेरा क्यू होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। जो भी मेरे स्टेट गिवन होंगे वो मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। इसके बाद आता है एक्स। एक्स मेरा क्या होगा, टेप अल्फाबेट। टेप अल्फाबेट का मतलब है कि वो अल्फाबेट जो कि टेप पे मुझे विजिबल होंगे और उनको मैं रीड राइट करूंगा। तो इसको हम आगे देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। देन सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, जो कि हमें इनपुट के तौर पे मिलेगा। देन डेल इज अ ट्रांजिशन फंक्शन, और ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एल और आर लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट शिफ्ट। रीड एंड राइट हेड जो है मूव करेगा लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में। ये सारी चीजें हम एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे। एंड देन क्यू नोट इज द इनिशियल स्टेट जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए या जनरेट करने के लिए। एंड देन बी इज द ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल हम यूज करेंगे अपने स्टार्टिंग में, एंडिंग में। इसको हमारा यूज़ किया जाता है कि फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए। अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। एंड दैट एप इज द फाइनल स्टेट। तो अब ये तो मेरे हो गए टपल्स। इसमें मेजर अगर देखें, एक्स जो है टेप अल्फाबेट, ये डिफरेंस है। और बी ब्लैंक सिंबल, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया हमारे पीडीए और दूसरे फाइनाइट ऑटोमेटा से। तो आओ इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन क्या है। ये तो हमने देखा इससे टपल्स। ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग कैसे होती है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक हमारे पास में फाइनाइट कंट्रोलर होगा, जिसका मेन काम होगा कि रीड और राइट हेड को कंट्रोल करना, कि ये लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। और अगर कोई इनपुट अल्फाबेट हम रीड करते हैं तो उसके बाद में हम किधर जाएंगे, हमारे स्टेट में जो चेंजेस होगा वो फाइनाइट कंट्रोलर करेगा। इसके अलावा हमारा जो ये इनपुट टेप पे हमें दो तीन चीजें होंगी। एक तो हमें इनपुट अल्फाबेट मिला होगा, इसके साथ ही हमारा जो है टेप अल्फाबेट भी हम यूज करेंगे। मान लीजिए इस ए की बजाय मैंने इसको ए को रीड करा, इसकी बजाय मैं दूसरा कोई सिंबल इसकी जगह राइट करना चाहता हूँ, तो वो हम यूज करेंगे। एंड देन बी इज द ब्लैंक। ये स्टार्टिंग में या एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा है पूरा वर्किंग। वर्किंग कैसे करता है इसको हमें समझते हैं। ये ट्यूरिंग मशीन हमारा पावरफुल कैसे है। पावरफुल किसके मामले में, पीडीए और फाइनाइट ऑटोमेटा से पावरफुल कैसे। तो एक हमने देखा था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो सिर्फ क्या काम कर सकता है, वो किसी की तरह के इनफाइनाइट हिस्ट्री को जनरेट कर सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है, या फिर फाइनाइट लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है, या फिर मैं इसको कहूँगा फाइनाइट। ठीक है, बट ये किसी तरह का कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो फाइनाइट ऑटोमेटा मेरा कंपैरिजन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता। अगर हम फिर इसमें कंपेयर करें पीडीए से इसको, तो पीडीए में मेरे पास में क्या हो गया, फाइनाइट ऑटोमेटा तो आ गया, प्लस मेरे पास में स्टैट आ गया, जो कि इनफाइनाइट मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ में हमारा जो था, हम कंपेयर कर पा रहे थे किसी भी दो वेरिएबल्स के रूप में। जैसे कि हमने मैंने देखा, तो ए टू दी पावर एन, बी टू दी पावर एन, इस तरह से हम कंपेयर कर पा रहे थे, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर पॉसिबल नहीं था। ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं बन पा रहा था। तो ए की पावर एन, बी की पावर एन जो है, इस तरह की लैंग्वेजेस को हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर इनको कंपेयर कर पा रहे थे कि कितने मेरे ए आए हैं और उतने ही मेरे बी आए हैं या कि नहीं आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि ऐसी लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, इस तरह की लैंग्वेजेस को पुश डाउन ऑटोमेटा जो है ये नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए से बी का तो कंपेयर हो पा रहा है, पर सी से इसका कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे हम। तो ये कुछ लिमिटेशन आ रही थी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, जिसके बाद हमने जो है ट्यूरिंग मशीन बनाई। अब ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करता है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमारा एक तो इनफाइनाइट टेक मिलता है मुझे,
इनफाइनाइट टैब की वजह से मेरा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाता है, प्लस मुझे मूव्स मिलते हैं। मूव्स की मतलब कि मैं लेफ्ट और राइट शिफ्ट में जा सकता हूँ। मैं या तो लेफ्ट में मूव कर सकता हूँ या फिर मैं राइट में मूव कर सकता हूँ। इन मूव्स के अलावा मेरे पास में और कैपेसिटी क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन मेरे को मिल रहा था, मल्टीपल कंपैरिजन मैं कर पा रहा था, इसको मैं कहूँगा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ए का बी से भी कंपेयर कर पा रहा हूँ और बी का सी से भी कंपेयर कर पा रहा हूँ। इसके अंदर मुझे क्या है, स्टोरेज के लिए क्यू की तरह वर्क करेगा। ये क्यू कैसे करेगा, मान लीजिए ये मेरा रीड और राइट हेड है, तो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से मेरे पास में ऑप्शन है। अब ये पीडीएफ के अंदर क्या लिमिटेशन थी हमारी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पीडीएफ अगर मैंने ए को रीड करा है तो मेरा हमेशा आगे वाला बढ़ेगा, ये नेक्स्ट वाला ए ही मैं रीड करूंगा। बट ये ट्यूरिंग मशीन के अंदर है कि मेरा ये रीड राइट हेड ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। इसको मैं फाइनाइट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके मूव्स को। मेरा जो है ट्रांजिशन जब होगा तो मैं वहां पे बताऊंगा कि ये लेफ्ट साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा सिंपल सही है कि ए के पावर एन और बी के पावर एन, जहाँ पे एन जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास में अगर एक लैंग्वेज गिवन है तो इस लैंग्वेज को क्या उस ट्यूरिंग मशीन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या ट्यूरिंग मशीन बना सकता हूँ इसके लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने पुश डाउन ऑटोमेटिकली बनाया था, इसका ए की पावर एन और बी की पावर एन का हमने पीडीएफ भी बनाया था। बट इसको हम देखते हैं कि क्या ये ट्यूरिंग मशीन में भी बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज से स्ट्रिंग कौन कौन से जनरेट होंगी। स्ट्रिंग कौन कौन से जनरेट होंगी उसको बहुत ही आसान है, क्योंकि जितने मेरे होंगे उतने भी। तो स्ट्रिंग में ऐसा पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल कि ए बी बन सकता है, ए बी बी बन सकता है, ए बी बी एंड बी बन सकता है। ये कुछ तरह की स्ट्रिंग्स हमारी बन सकती है। तो इनमें से जो मैं थर्ड वाला है, इससे आगे भी इम्पानेट चलेगा, चूंकि एन जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, तो ये एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एरो और भी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट है, पर मैं इसको लेके चल देता हूँ, इस वाले को कंसिडर करके अब मैं ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश करता हूँ। अब हम इस एग्जाम्पल को सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको समझते हैं। हमारे पास में क्या है, मान लीजिए मेरे पास में स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कुछ ए एंड बी 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 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब मैं ए रीड करूंगा तो इस ए को क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा एक्स में। ठीक है, इसको मैं जो है यहाँ से एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। एक्स में कन्वर्ट करने के बाद में फिर जैसे ही मेरे को पहला बी मिलेगा, इसको मैं वाई में कन्वर्ट कर दूंगा। सिमिलरली मेरे को फिर सेकंड ए मिलेगा, इसको मैं फिर एक्स में कन्वर्ट करूंगा और बी को वाई में कन्वर्ट करूंगा। ऐसे करना चलेगा, फिर इसे ए को एक्स में और बी को वाई में। और जब कि दोनों बराबर हो जाएंगे, जब किधर से कोई बीच में बचेगा, ना कोई ए बचेगा ना कोई बी बचेगा, क्योंकि ये बराबर कंपेयर हो जाएंगे। हर एक ए के लिए हर एक बी को मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि जैसे ही मेरा बी आ गया तो मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया और इसको मैं जो है फाइनल स्टेप पे पहुंचा दूंगा। ये तो हो गया मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा ऐसे, इसको हम समझते हैं। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा कहीं पे भी होगा तो क्यू नोट स्टेट होगा, जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। क्यू नोट स्टेट आने के बाद में फिर मैं पहुंचूंगा Q1 पे। कब पहुंचूंगा, जब मेरे को पहला इनपुट टैब से इनपुट मिलेगा ए। तो मैंने क्या था कि अगर मुझे ए मिलता है तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, एक्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, इसको राइट करना है। दैट मीन्स कि इसके पोजीशन पे इसको मुझे राइट कर देना है। तो राइट कैसे करूंगा मैं यहाँ पे, कि जैसे मुझे ए मिला, मैंने इसको कन्वर्ट करा या राइट करा एक्स में, और फिर उसके बाद में मैं राइट को मूव करूंगा, राइट की तरफ इधर राइट मूव करूंगा। तो ये मैंने लिखा इसका मूव। ठीक है, बहुत आसान है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे पे अगर एक ट्रांजिशन लिख रहा हूँ ए एक्स आर, तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि ये तो मेरा हो गया इनपुट, कि मुझे इनपुट क्या मिल रहा है। ये मेरा हो गया आपका राइट। राइट ऑपरेशन के थ्रू मैं इसमें क्या सिंबल दे रहा हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ टेप सिंबल। देन ये हो गया मेरा मूव। मूव मेरे कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो मेरा जाएगा लेफ्ट और राइट, ये दो जा सकते हैं। या तो मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा या फिर राइट साइड मूव करूंगा। तो इसके में मैं इसको यूज करूंगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला मैं लूंगा इनपुट, फिर लूंगा
टेप सिंबल एंड देन मूव। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे मेरे को ए मिला, जो मेरा कॉन्सेप्ट था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया है और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है, इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो पहला ए मैंने नोट कर लिया, उस पहले ए को मैंने एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंने मूव लिख दिया है यहाँ पे। तो अब मैं ए से एक्स सिंबल को मैंने करा है और उसको राइट मूव कर दिया और मैं पहुंचा हूँ Q1 स्टेप पे। अब Q1 स्टेप पे पहुंचने के बाद मुझे जब तक बी नहीं मिलता तब तक मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 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 बढ़ता चला जाऊंगा। दैट मीन्स कि मैंने पहले ही के लिए मुझे पहले बी को कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अगर इस बीच में कोई भी सिंबल आता है तो मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करूंगा। पर चूंकि सिंबल तो आएगी, सिंबल आने के बाद में उसको राइट भी करना पड़ेगा, तो जो सिंबल आ रहा है मैं उसी को राइट कर देता हूँ। तो मेरा सिंबल क्या मिलता है, मेरा रीड राइट हेड यहाँ पे पहुंचा है। जैसे यहाँ से मैंने राइट मूव किया था तो यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर मुझे ए मिला, तो अगर ए मुझे मिला है तो मैंने ए को ए ही रहने दिया, इसको मैंने चेंज नहीं किया। और मैं फिर आगे कहाँ बढ़ रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ। आगे का मतलब राइट मूव कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया राइट। तो मैंने क्या करा, ए मुझे इनपुट मिला, ए इनपुट पे मिलने पे मैंने उसको ए ही रहने दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, उसको मैंने राइट नहीं किया। ठीक है, और उसको फिर मैं क्या कर दिया, आगे मूव करा। तो यहाँ से क्या हो गया, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। यहाँ पे पहुंचने के बाद में फिर से मैं वही ए है और ए को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जब तक मुझे बी नहीं मिलता पहला, क्योंकि पहला ए मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्स से अंदर, तो पहला बी ढूंढूंगा। तो बी जब तक नहीं मिलता तब तक ए के लिए मैं कुछ काम नहीं करने वाला। तो इसका मतलब सेम यही लूप है, सेम ये दोबारा से घूमेगा। ए को ए ही रहने दूंगा और राइट मूव कर दूंगा, ए को ए रहने दूंगा और मैं कहाँ चला जाऊंगा, राइट। अब मेरे को पहला बी मुझे मिल गया। अब मुझे जैसे ही पहला बी मिला तो मैंने इस बी के लिए क्या करा, यहाँ पे मैंने जैसे ही मेरे को बी मिला, बी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वाई के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बी को मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, इसको क्या से क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से मैं इसको वाई में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मैंने वाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो बी को मैंने क्या कहा, वाई। और अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पे इसके आने के बाद में मुझे ए पे आना है, जो एक्स का मैच ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर से लेफ्ट मूव करूंगा। तो मैंने लेफ्ट मूव किया। लेफ्ट मूव करने के बाद में अब मेरा जो हेड है वो आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद में अगेन ये ए है और मुझे ए नहीं चाहिए। तो ए नहीं चाहिए मतलब कि मुझे कहाँ पहुंचना है, जब तक मेरे को एक्स नहीं मिल जाता जहाँ पे एक्स था। तो मैं एक्स ढूंढूंगा। आप इसको ध्यान रखिए कि अब मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, तो अब मेरे ये एक्स है यहाँ पे इनपुट टेप पे। ठीक है, और यहाँ पे वाई मिल रहा है मेरे को। इनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ताकि आपको याद रहे कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ। तो अब मैं ए पे हूँ, तो ए से मुझे कुछ नहीं करना है, ए को मैं ए रहने दूंगा। सेम लूप मैंने चला गया, ए को मैं ए रहने दे रहा हूँ और मैं लेफ्ट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने लेफ्ट मूव किया, यहाँ पहुंचा, फिर से मेरे को क्या ए मिला। अब मुझे तो नहीं पता कि ये एक्स का अगले वाला ए है, मैं भी हो सकता है कि बीच में बहुत सारे ए हो। तो फिर से मैं क्या है, ए मिलने पे मैं ए ही रहने दूंगा, ए मिलने पे मुझे ए को ही रहने दूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा। सेम ये होगा। अब मेरा रीड राइट हेड यहाँ पे आया। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो अब मुझे पता चल गया कि जो मैंने पहला एक्स कन्वर्ट किया था, अब मैं उस पोजीशन पे हूँ। तो पहला एक्स कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब मुझे उसका अमिला ए कन्वर्ट करना है, जिसको मैं क्या है एक्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर एक्स मुझे मिल चुका है तो एक्स को मैं एक्स ही रहने दूंगा और मैं जाऊंगा क्यू नॉट स्टेट में। तो एक्स को मैंने एक्स रहने दिया और फिर मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, राइट की साइड। तो यहाँ से मैं पहुंचा राइट साइड में, ये मैंने ट्रांजेक्शन लिखा। अब मैं यहाँ से Q2 से Q नॉट स्टेट पे आ गया हूँ दोबारा से। अब मैं कहाँ पे हूँ, ए। ये वो ए है जो मेरा पहला एक्स कन्वर्ट होने के बाद वाला है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये मेरा सेकंड ए है। तो इसको मुझे कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सेम ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर मुझे ए मिलता है तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, एक्स में। तो इस ए को मैं
यहाँ से हटा के अब मैं इसकी जगह क्या कर दे रहा हूँ, एक्स। ठीक, एक्स कर दिया मैंने। अब इसके बाद में मैंने क्या करा, राइट मूव कर दिया, तो ये मेरा कहाँ हो गया, यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, ए मिला मुझे। अगर मुझे ए मिलता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चूंकि Q1 स्टेट पे पहुंचा के ए मिल लेते, ए ही रहने दूंगा, और दैट मीन्स राइट मूव कर जाऊंगा, तब मैं पहुंचा राइट पे। अब ये मिला मुझे y। अब अगर मैं देखूं Q1 पे y का कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखा हो गया, कि अगर y मिलेगा तो मैं क्या काम करूंगा, तो मुझे एक ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि अगर मुझे y मिल रहा है उनको टेप पे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे y का नेक्स्ट b चाहिए। तो y अगर मेरे को मिल रहा है तो y को वही रहने दूंगा। अब मैं किधर मूव करूंगा, यहाँ से राइट, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, राइट मूव करूंगा। ये मैंने राइट मूव कर दिया, अब मैं आगे पहुंच चुका हूँ। तो अब मेरा पहुंचा ये स्टैकिंग बी। ये वो भी है जो मेरे को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, y के अंदर। तो सेम ये ट्रांजेक्शन मैंने लिखा है क्यू नोर पे, कि अगर मुझे b मिलता है तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, y में, और मैं लेफ्ट मूव कर जाऊंगा। तो मैंने इस b को हटा दिया यहाँ से, और इसकी जगह क्या आ गया है, मेरा y आ गया, और मेरा हेड किधर आ गया, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड मूव कर लिया। ठीक है, अब मैं Q2 स्टेट पे हूँ। अब मेरा जो है यहाँ पे लेफ्ट में मुझे मिला वाई, तो वाई के कोई ट्रांजेक्शन लेंगे, और वाई को मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये वाई जो है छेड़ना ही नहीं है, इसको मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मैं क्या करूंगा, वाई को वही रहने दूंगा, और मुझे कहाँ जाना है, एक्स का नेक्स्ट ए पे पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट मूव करूंगा, तो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये वो ए है जो एक्स का अगले वाला है, मे भी बीच में बहुत सारे ए हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो छोटी सी स्ट्रिंग ली है। तो मैं इसको ए ही रहने दूंगा, और फिर से लेफ्ट मूव करूंगा जब तक कि मुझे एक्स नहीं मिल जाता। तो फिर से मैंने लेफ्ट मूव करा इसके थ्रू, मैं Q2 स्टेप पर, और मेरे को क्या मिला, एक्स। तो जैसे ही मेरे को एक्स मिलता है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको एक्स ही रहने दूंगा, और मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, राइट मूव। राइट का मतलब है कि एक्स का जो नेक्स्ट वाला ए है वहां पर पहुंचूंगा। तो एक्स का नेक्स्ट वाला ए कौन सा है, ये वाला। तो ये मैं क्यू नोट स्टेट पे पहुंचा वहां से, और यहाँ पे अगर मुझे ए मिलता है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, एक्स के अंदर। तो इसको सेम मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड ए है मेरा, और इसको मैंने क्या में कन्वर्ट कर दिया, एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और मूव मैंने किया है राइट। राइट का मतलब अब यहाँ से मैं राइट साइड मूव कर चुका हूँ। ठीक, अब मेरे को फिर से वाई मिला, इस वाई को मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वाई को वाई रहने दूंगा, मैं राइट जाऊंगा। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं यहाँ पे पहुंचा। अब फिर से मुझे वाई मिल रहा है, तो वाई को वाई रहने दूंगा, फिर से मैं राइट जाऊंगा, तो यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ में मुझे मिल गया है थर्ड वाला बी। थर्ड वाले बी को क्या करूंगा, बी को वाई में कन्वर्ट करूंगा। बी को मैंने काट देना है यहाँ से, और इसको मैंने क्या दे देना है, वाई में कन्वर्ट कर देना है, जो कि ये ट्रांजेक्शन बता रहा है। तो इसको मैंने कर दिया वाई में कन्वर्ट, और फिर से यहाँ से मैं क्या आ गया, लेफ्ट। ठीक है, Q2 स्टेट पर पहुंचा, तो लेफ्ट का मतलब मैं हेड मेरा कहाँ चला गया, यहाँ पे लेफ्ट में। अब मैं Q2 स्टेट पे हूँ, ये मेरा वाई है यहाँ पे। अब मैं तब तक चलता रहूंगा तब तक कि वाई के बाद एक्स और वाई के बीच में कोई ए ना हो। ठीक है, ये मेरे को चेक करना है। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ, तो यहाँ से फिर से मेरे को लेफ्ट जहाँ है, कि ये मैं लेफ्ट चला गया, वाई को वाई रहने दिया, तो अब मेरा हेड यहाँ पे आ गया। फिर मैंने क्या है, वाई को वाई रहने दिया, फिर से लेफ्ट मूव कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब मेरे को एक्स मिला, एक्स को एक्स रहने दिया, फिर से मैंने राइट मूव कर दिया, तो एक्स्ट्रा एक्स रहने दिया, मैं राइट मूव कर दिया। अब मुझे क्या मिलना चाहिए था, अगर बीच में कोई स्ट्रिंग होता तो मुझे ए मिलता एक्स के बाद में, बट यहाँ पे ए नहीं मिला। दैट मीन्स कि ए के लिए तो ट्रांजेक्शन है, पर मुझे मिल क्या रहा है, यहाँ पे क्यू नोट स्टेट पे वाई मिल रहा है। वाई का मतलब है कि इस x के बाद में अब कोई भी मेरी स्ट्रिंग बची नहीं है, जो कि ए, वो इनपुट टैब पे ए नहीं बचा है। ठीक है, तो जब वो नहीं बचा है तो मैं क्या करूंगा, y के लिए मैं ट्रांजेक्शन होगा कि अगर मुझे को y मिलता है तो मैं क्या करूंगा, y को y ही रहने दूंगा, और मैं चाहूंगा राइट में जब तक कि मेरे को b ना मिल जाए ब्लैंक, कि मैं ये तो चेक कर लूं कि जितने मेरे x थे उतने मेरे y आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, राइट मूव करूंगा, और ये मैंने जो है Q3 स्टेट मैंने लिख दिया है अपना। ठीक, तो अब मेरे को यहाँ से राइट मूव करा मैंने, अब यहाँ पे पहुंचा फिर से।
यहाँ के लिए मुझे क्या ट्रांजेक्शन इतनी अगर वाई आता है तो वाई को वाई रहने दूंगा और आगे मूव करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूँ, ठीक है, कि वाई को वाई रहने दूंगा और आगे राइट मूव करूंगा। तो राइट मैंने मूव करा, फिर से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। अब फिर से मेरे को वाई मिला, सेम ये लूप कंटिन्यू चलेगा। वाई को वाई रहने दूंगा, मैं राइट मूव करूंगा। राइट मूव करने के बाद में मेरे को मिला बी। दैट मीन्स कि ये सारा मेरे को यहाँ से यहाँ तक का कन्वर्जन हो चुका है। ए को मैंने एक्स में कन्वर्ट कर लिया, बी को मैंने वाई में कन्वर्ट कर लिया। ये सारा हो चुका है, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो चुका है। अब मेरे को फाइनली ये जो ब्लैंक थे ये मुझे मिल गया है। अगर ब्लैंक मिल गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ से फाइनल स्टेप पे। तो मैं इसके बाद में देख सकता हूँ कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ फाइनल स्टेप पे, जो कि मेरा है Q4। और ये कब जा रहा हूँ, जब मुझे बी मिलेगा। तो बी को मैं बी रहने दूंगा और इसके बाद में आपकी चॉइस है, आप लेफ्ट जाए राइट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल स्टेप पे मैं पहुंच चुका हूँ। तो कोई भी एक ट्रांजेक्शन लिख दे, कोई भी एक मूव लिख दे, लेफ्ट या राइट, पर मैं फाइनल स्टेप पे पहुंच चुका और स्ट्रीम मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।